इस बोर्ड पे 4 गो वर्ड लिखा हुआ है। आप लोग परिचित हैं इस चारों वर्ड से? अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य जोड़ा, गुणनखंड ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ये 4 बातें जो आपको नंबर सिस्टम में भी बता दिया गया होगा पर याद नहीं है, और हम याद दिलाने के लिए इस चीज़ को छोड़ दिए, बोर्ड पर से मिटाए नहीं कि लिखा हुआ है, तो यही बहाने आप लोग का याद हो जाए, रिपीट हो जाए ना। इस बैच में के कौन से स्टूडेंट हैं ये चारों बात को समझाने के लिए सक्षम है? 4 नहीं, जो भी समझा सके, हमको बोल सके, बता सकते। आप बोलिए तो जी, कुछ चारों में से कोई परिचित है? तो बोलिए ना, जो भी आता है इसमें से चारों जो आता है पता बताइए, क्या है ये चारों वर्ड का मीनिंग, क्या है, मतलब क्या है, क्या होता है? हाँ, एक प्राइम फैक्टर हो गया। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, क्या होता है? वो तो अभी नया है, नहीं बोलेंगे। 1-2 महीने से आ रहे हैं? ना 1-2 महीना से तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, 15 दिन से आ रहे होंगे। कुछ ज़्यादा आ रही है सर। अच्छा ठीक है, बोलो ना। ये बात बड़ी याद रहता है, मगर ये जो पढ़े सो नहीं याद रहता है। राधिका जी, जब तक उन पे था ना तब तो सोचने क्या जरूरत है, वो तो उसका समस्या है, वो ना जाने, हमारा थोड़ी समस्या है। अब जी बताइएगा क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? हाँ, एक संख्या का ऐसा, अच्छा, जिससे कबूतर तोता का जोड़ा, गलती हो गया। एक संख्याओं को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, उसे सअभाज्य जोड़ा कहते, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। फर्स्ट वाले के अभाज्य गुणनखंड, एक संख्याओं को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। जैसे 12 का होता है 4 गुने 3, 21 का होता है 7 गुने 3। सहअभाज्य जोड़ा, ये जोड़ा मतलब 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, सहअभाज्य जोड़ा। गुणनखंड ज्ञात करना, कोई संख्या कितने संख्या से विभक्त होता है उसे कहते हैं गुणनखंड। जैसे 2 किस किस संख्या से विभक्त होता है? 1 और अपने आप से। 4 किससे विभक्त होता है? 1, 2 और अपने आप से। 10 किससे विभक्त होता है? थोड़ा पुस हो जाइए। 1, 2, 5 और 10 से गुणनखंड ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभी हम चारों चीज़ आपको देंगे और आपके अभी बनवाएंगे कि चारों होता क्या है। गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, ये चारों बात याद होना जरूरी है, जो कि परेशान करता है लोगों को। एक बार फिर से समझा देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, यानी एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो। सहअभाज्य जोड़ा कहते हैं, को प्राइम इंग्लिश में कहते हैं 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। गुणनखंड ज्ञात करना, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है वो निश्चित होता है, जिसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा खुद ही होता है। सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा खुद ही होता है। जैसे 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है तो 12 का गुणनखंड कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना कि एक वे में एक संख्या दिया रहा था उसमें कितने फैक्टर हैं वो ज्ञात करना। अब ये इसका मतलब हुआ कि 12 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है तो 4 गुने 3, 4 गुने 3। और अभाज्य गुणनखंड एक ही होगा, 2 नहीं होता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक ही होगा। तो ये 6 गुने 2 होगा, ये नहीं होगा, क्यों? इसका एचसीएफ 2 आ जाता है ना। अच्छा, अगर हम आपको दे दे 72 दे दे, 72 का प्राइम फैक्टर क्या तोड़िएगा? 9 गुने 8, 9 8 72, 9 8 72। ऐसे 72 होने का और कई रास्ते होंगे कि 2 संख्या गुना करने में 72, 3600 को 2 से गुना कर देंगे तो ना 72 हो जाएगा। पर 2 ऐसा होना चाहिए जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझ गए। दूसरा आता है सहअभाज्य जोड़ा, 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो। अनंत संख्या ऐसे होते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 5 है, 7 है, 5 है, 9 है, यानी यह सहअभाज्य जोड़ा अनंत होते हैं, यानी 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो। ठीक। गुणनखंड ज्ञात करना, यानी किसी भी संख्या को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है गुणनखंड। जैसे अगर हमको 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है तो होगा 1, 2,
3 4 6 और 12। तो ये तो लिख लिए। बड़ा संख्या दे दिया जाए, 72 का दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो 72 का दे दिया जाए तो 72 कैसे लिखेंगे? 1 से 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, ऐसे लिखेंगे? नहीं, इसके निकालने का एक तरीका होता है, मेथड होता है। मेथड बताते हैं कि क्या होता है। जैसे कि 12 का भी हमने निकाला, 6 को निकला था ना, 12 का 6 को गुणनखंड निकला था, 1 2 3 4 6 और 12 निकला था। अब देखिए 12 का फैक्टर तोड़िए, 12 का फैक्टर तोड़िए। 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, अब नहीं ना, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। अगर गुणनखंड की संख्या निकालना है तो घात को 1 अधिक करके आपस में मल्टीपल कर दीजिए। तो 2 के बदले लिखेंगे 3 और 1 के बदले लिखेंगे 2, यानी 6 गो। 12 के कितने गुणनखंड होंगे? 6 गो गुणनखंड होंगे। ऐसे ही 72 का गुणनखंड आपको निकालना है कि 72 के कितने गुणनखंड होंगे। तो 72 को पहले आप लगाएगा 2 से तो हो जाएगा 36, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे तो 9, 3 और 3, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, तो 3 4 और 3 12। यानी गुणनखंड ज्ञात करना है किसी भी संख्या का, तो ये याद होना चाहिए। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेता है, ये दोनों क्वेश्चन तो खूब पूछता है, इसलिए गुणनखंड ज्ञात करने का सिस्टम याद रहेगा। नंबर सिस्टम में ही पढ़ाई होता है, हमने कभी पढ़ाया भी होगा, आप लोग को याद नहीं है। अब आइए अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड ये कैसा क्वेश्चन होता है? सो देखिए, आपको दे देगा 4 के पावर 2, 6 के पावर 3, 7 के पावर 2 और 9 के पावर 8। अब इसमें कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है? अभाज्य गुणनखंड की दे दिया और अभाज्य गुणनखंड की। क्या ये अभाज्य है? 4 अभाज्य है? नहीं। 6 अभाज्य है? नहीं। 7 है? ठीक है। 9 अभाज्य नहीं है। अब इसको अभाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 2 के पावर 2 गुने 2 लिख देंगे, अभाज्य बन गया। अब 2 बन गया ना अभाज्य जी। 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और तीनों के पावर 3। 7 का लिख सकते हैं 7 के पावर 2 और 9 का लिख सकते हैं 3 का 2 और गुने 8। कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला सब अभाज्य है, टोटल अभाज्य है ना जी। 2 3 7 सब अभाज्य है। अब सबके घात को जोड़ देंगे, 4 + 3 + 3 + 2 + 16, यही आपका आंसर हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और गुणनखंड ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना दोनों दो चीज़ होता है, दो अलग अलग बातें होते हैं। क्लियर? ये चारों पॉइंट को समझ गए? एक बार फिर से वीडियो में जाके रिपीट करके देखिएगा कि हमने क्या बोला, क्या समझाया, और आपको हो जाना है, याद हो जाना है ध्यान में। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर हम प्रैक्टिस करवा लेंगे, राइट। चलिए, आज कल हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन दिया था ना, 10 गो क्वेश्चन दिया था। 10 पहले संख्या लिखाइए, तो कितना संख्या था? अजय, कल हम जान के वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ लोग एसेंट वाले को कुछ फ़ायदा हो इसके लिए नहीं बनाए थे। वो भी तो डाले जी, नहीं डाले, मंगल वाला नहीं गया है। अच्छा, 6 वाला और 9 वाला है। वो 7 वाला नहीं है? अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे आज डाल देने का। वाईफाई था ना तो जल्दी हो जाता था ये अपलोड होने में, एक वीडियो के घंटा लग जाता है। तो वो कैसे हो गया? बैच टाइम तो रहता ही है। देखिए 3 गो रेट, एगो डेट रहता है, सबसे पहले डेट, दिन का नाम रहता है। हाँ, ओ अच्छा, टाइटलों में डाल दे। ओ, हम थंबनेल में डाल देते हैं सिर्फ ना, थंबनेल में ऊपर ही पता चलेगा विद्यार्थी मुझे क्या भेज रहे हैं, खुद खोल के देखेगा तब पता चलेगा ना। अच्छा, वो टाइटल में भी दे देंगे, फलाना टाइम, ये डेट को इतना तारीख से ना। ठीक, आप सुधार करेंगे। आज 2 वीडियो डाली है ना? हाँ, डाल देंगे, कोशिश करेंगे कि डाल दे। छूट गया था एक दिन। हो ना हो, इस बैच का। हाँ, 7 बजे का होना है। से हम लोग का नहीं डर रहा है। 7 एकदम, कल तो डाला है। सर बोल दो रे, 7 बजे वाला नहीं वो डाला। कल तो रिकॉर्डे नहीं हुआ है। परसों वाला हुआ था ना, और आज वाला भी हुआ था। हाँ रिकॉर्ड तो हो हाँ गया। हाँ हाँ, हो जाएगा। लिखा है तो संख्या क्या क्या लिखा थे? 21 7 एक आदमी बोलिए, कोई आदमी। 21 609। दूसरा भाई हुआ ना, हाँ, ऐसे ही बोलना चाहिए। 15 129, 10 404। और बोलिए 10 30 41 10 30 41 93 92 16 और 204 304
204 304 1180 81 1180 81 11 881 ठीक 25 281 62 21 66 56 अच्छा इतना हमने 10 दिया था और कहा इसका वर्गमूल आप निकाल के लाए, वो भी भाग विधि से। किनका आंसर नहीं, सब परफेक्ट वर्ग संख्या, क्योंकि हमने बना के दिया था। इसमें से किनका आंसर नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया, उसी को बनाएंगे। कौन? छठा नंबर से पता चलता है, बोलिए ना। कितना? 204 और 304 नहीं बना ना। वो बन गया सर। अच्छा, जो नहीं बना है सब बता देते हैं, देखिए तो सही। पहले हम फर्मा तैयार किए, जोड़ा लगाए, 4 चक्का 16 4 8, अब 3 4 4 3 5 से दे सकते हैं, 425 हो जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 8 18 ना, 0 और 4 ये हो जाएगा 90 और दूसरे। बड़ी सुंदर से तो बन रहा है जी हजारी जी। हाँ, सबका जोड़ा लगा हुआ है, बिना जोड़ा का कोई नहीं। अच्छा तो हम बता देते हैं ना, नहीं लगता है। पहला नहीं बना, एक 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 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 16 उतारा और 4 से लगा देंगे, 4 से कितना हो जाएगा? 96 20, ये हो जाएगा 28 0 9 7 मरतबे लग जाएगा। और कौन? 10 404 कोई दिक्कत नहीं। 0 और 4 ना। अब क्या करना है 0 4 कि 0 4 एक मरतबा भी लगाने में सक्षम हम नहीं है, तो यहाँ आंसर में एगो 0 दीजिए और यहाँ भी एगो 0 देते हैं। एक मरतबा भी लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, आंसर में भी 0 दीजिए, यहाँ भी 0 दीजिए और यहाँ 0 4 उतारिए और 2 से उतारिए। पर एक उतार चुके हैं, दूसरा खंड उतारने के लिए यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 देते हैं, याद रखिएगा इस बात को। कितना है 7 नंबर पता थोड़ी चलता है। 11 8 81 11 81 1 यही ना, 1 1 1 कट के 2 और यहाँ आ गया 1, फिर आया 1 और 8 नहीं लगना है, 1 से भी लगने में सक्षम नहीं है तो सरकार यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, यहाँ 81 दे दीजिए और 9 से लगा दीजिए। यही चीज़ गड़बड़ होता था ना, इसलिए गलती हो जा रहा था। बनाएंगे तब ना नियम जानेंगे, बनाएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे। और है हो गया सबका? सर 9 देखिए रहे कितना? 9 में 62 25 21 62 25 और 21 7 7 49 49 13 13 14 2 5 और 8 से क्या गलती पकड़ा गया? हाँ सर सब गाली हुई। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हो गया। अब आगे चले, नोट्स पे चले, मिटा देते हैं। वर्गमूल जो होता है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुछ बातें हमने लिखा था, कुछ बात हमने समझा दिया था जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ था। चलिए नोट्स पढ़ना कोई आदमी स्टार्ट कीजिएगा। नोट्स क्विक कुछ एग्जाम्पल ही बताएंगे आज, पढ़िए ना जी। वाइब्रेशन आवाज वाला कोई है? पढ़िए ना। जल्दी जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए।
कोई नहीं पढ़ने वाले भाई, लड़की लोग पढ़िए ना, आप लोग ही सब, लड़का पे कोई उम्मीद नहीं, किसी से उम्मीद नहीं है, पढ़िए पढ़िए जी, सर ये फॉर्मूला भी पढ़ना है। शुरू से पढ़ते जाइए ना। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इंग्लिश में लिख लिया ही। वर्गमूल और घनमूल हम लोग हिंदी का बच्चा है, हिंदी में जानते हैं, देहाती रहता देसी बच्चा है, सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो सरकारी स्कूल बिना मास्टर वाला स्कूल का बच्चा है, इसलिए सब कुछ ठेठी में चलता है, एकदम फ्रेश। बोरा पर बैठ के वहाँ से बोरा वाला है, अपन बोरा ले आते थे अब ये होता सर लेकिन हम लोग को बेंच बेंच पर, आप लोग लकी है, हम लोग बोरा पर वो अपना बोरा ले जाना होता था। और दूसरा बात तो वो अत्याचार, हाँ उसी में किताब मोड़ के, आज तक हम लोग बैग देखे नहीं, बैग किसको होता है, बैग मिल जाता ना तो पढ़ के ना, ऐसा होता है। बैग अगर मिलता पढ़ने जाने के लिए ना तो पढ़ के, जैसे आप लोग को सुंदर सुंदर बैग है, हम लोग पढ़ के स्कूल को तोड़ देते, इतना पढ़ते ना स्कूल तोड़ देते। वो तो वो कष्ट जब होता था कि टिफिन हुआ, घंटी लगा और सब बस्ता जमा करवा लिया जाता था एक रूम में। आज के बच्चा सब वही होगा, हम लोग रूम में ना वो सब नहीं, खाए पिए नहीं, खाए पिए नहीं हम लोग उतना गरीब बच्चा नहीं थे स्कूल में खाएंगे खिचड़ी, अपना खा के जाते थे पढ़ने के लिए। और साल में पैसा देते थे 5 रुपया, और 5 रुपया देने में इतना कष्ट हम लोग बदमाशी करते थे। वो शिक्षक दिवस होता है ना, 5 रुपया का टिकट, पता नहीं क्यों बेचते थे टिकट, आप नहीं लेते पहले ना, शिक्षक दिवस आता ना सब बच्चा को कहते एगो टिकट खरीदो बिना मतलब का, और 5 रुपया का एगो टिकट, और वही इतना खर्चा था खरीदने में, और उसका फीस अलग, खजूर का काट के देने के। हाँ एग्जाम होता था तो देना पड़ता था सब कुछ। तो बात कहीं से या कहीं से कहीं चले गए, आप लोग तो महान हस्ती है। पढ़ो हाँ पढ़ने में किसी को मन ही नहीं लगता। हाँ। वर्ग प्लस मूल वर्गमूल। वर्गमूल होता है, 2 वर्ड है, एक वर्ग होता है और एक होता है वर्गमूल, दोनों 2 चीज़ है। वर्ग मतलब किसी संख्या के पावर में 2, और वर्गमूल मतलब किसी संख्या के पावर में 1/2 ना। वर्ग मतलब एक संख्या को 2 समान गुणज को गुना करके लिख देना, वर्ग मतलब 2 समान संख्या को गुना कर देना, और वर्गमूल मतलब एक संख्या को 2 समान गुणजों में तोड़ना, 2 के बदले 1 लिख लेना। वर्ग मतलब 1 के बदले 2 गुणज में लिख लेना, और वर्गमूल मतलब 2 के बदले 1 लिख लेना ना, वर्गमूल होता है। नेक्स्ट, वर्ग यानी कि x स्क्वायर। वर्ग मतलब किसी भी संख्या के पावर में 2, वर्गमूल यानी कि x के पावर में 1/2 या रूट अंडर x। चलिए आगे। घन प्लस मूल इक्वल टू घन। वैसे ही घनमूल होता है, घनमूल 2 वर्ड, एक होते हैं घन यानी पावर 3, और घनमूल मतलब पावर 1/3 ना। चलिए नेक्स्ट। तो ये नहीं पढ़ता आगे। हाँ पढ़िए ना। तो घन यानी कि हाँ, हाँ। वो नहीं पढ़ता। वर्गमूल 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, पहला गुणनखंड से और दूसरा भाग विधि से। वर्गमूल 2 विधि से ज्ञात किया जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, जो कि हमें पता है कि टोटल काम हम भाग विधि से ही करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज ही नहीं है। एक ही जगह गुणनखंड विधि का यूज करेंगे जहां आपको गुना करने को कहे या भाग करने को कहे। कहेगा कि फलाना संख्या को किससे गुना कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या 1725 को कौन सी संख्या से भाग कर दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, वर्ग बन जाए। तो गुना भाग की बात करें तो गुणनखंड विधि, नहीं तो सभी जगह हम क्या करेंगे, भाग विधि का। क्योंकि भाग विधि से सभी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, टोटल संख्या जितने भी पूर्णांक हैं सभी का वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से। गुणनखंड विधि से उसी संख्या का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्लियर। नेक्स्ट, वर्गमूल एक संख्या के 2 समान गुणजों को बदले एक गुणज के रूप में उत्तर प्राप्त करने को वर्गमूल कहते हैं। आगे, वर्ग के प्रश्न में सभी काम 2 जोड़ा में। वर्गमूल मतलब होते हैं वर्ग या वर्गमूल 2 की जोड़ा में, 2 के बदले में 1 या 1 के बदले में 2, यानी हर 2 के ही खंड में काम होगा, 2 के जोड़ा पेयर में ही काम होता है वर्गमूल में। भाग विधि से बनावे, गुणनखंड विधि से बनावे। नेक्स्ट, गुणनखंड विधि से हम उसी संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी वर्ग संख्या हो उसी को ज्ञात कर सकते हैं। जो वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 3 वर्ग संख्या नहीं है तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते हैं, पर भाग विधि से सभी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, 3 का कर सकते हैं। हाँ जी, 2 का भी कर सकते हैं, हम सब बताएंगे ना अभी। हाँ नेक्स्ट, भाग विधि से हम सभी संख्या का वर्गमूल हाँ टोटल संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर यदि 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है। 2, 3, 7, 8 आ ही नहीं सकता, वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। ये आपको हेल्प देगा, हेल्प ये देगा कि कभी भी आंसर में खोजना हो ना तो देखिए ये वाला 2, 3, 7, 8 वाला उसको हटाइए दीजिए तो आंसर होना ही नहीं है, क्योंकि वो आता नहीं है। नेक्स्ट,
गई संख्या यदि डेसिमल में हो तो पहले हम अंश मान का जोड़ा लगाते हैं, और जोड़ा लगे तो ठीक है, नहीं तो उस अपनी ऐसे तरफ से ऐसे भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से, तो जोड़ा लगाते हैं, दाएं से बाएं की तरफ जोड़ा लगाते हैं। पर दशमलव संख्या है तो दशमलव संख्या में अंश मान का जोड़ा लगाना अनिवार्य होता है, यानी कि दशमलव के दाएं तरफ होता है, जिसे हम अंश मान कहते हैं। अंश मान का जोड़ा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं लग रहा है अंश मान का जोड़ा तो अपने तरफ से दाएं तरफ एक जीरो लगाते हैं और उसका जोड़ा बना देते हैं। उसके बाद हम एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, सॉरी वर्गमूल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल रूट में दी अच्छा एक एग्जाम्पल कहिए रहे हैं हजार की। अब मान लेते हैं एक ये इसका वर्गमूल आपको कह दिया ज्ञात करने को, तो ये दशमलव संख्या है, इसको हम अंश मान को देखेंगे, क्या जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो 125.362 और 0 अपने मन से दिए और जोड़ा लगाए, यानी हमको अंश मान का जोड़ा लगना अनिवार्य है। अब हम ये डेसिमल को आप भूले रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कि आप डेसिमल है भी, डेसिमल है या नहीं है उससे नहीं फर्क पड़ना है। एक 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 कट गया, 2 2 5 1 से लगा दिए 21 4। अब देखिए यहाँ तक संख्या हो गया, एक एक। अब अगला संख्या उतारना है तो उसके लिए अब ई वर्गमूल में ऐसा मत किया कीजिए कि 4 अंक पहले दशमलव है तो आंसर में 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, वो आगे तक भी जा सकता है। इसलिए जहाँ पे डेसिमल आवे वहाँ पे आप डेसिमल दे दिए। अब संख्या उतारना है तो बिना डेसिमल के परमिशन से हम अगला संख्या उतार नहीं सकते हैं। डेसिमल का परमिशन लिए उतारे तो कहेगा हाँ वहाँ पे हमको डाल दो, तो हमने उसको उठा कर यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम 36 उतार देंगे, वैसे काम करते चले जाएंगे ना। क्लियर? 3 अंक है ना, दशमलव के बाद 10 अंक निकल सकता है, तो ये नहीं कि 4 अंक है तो 2 अंक पहले डेसिमल दे देंगे। हाँ, कहाँ दे देंगे सो देखिए, जैसे कि अगर ये 64 है, ये 64 है, जोड़ा लग रहा है ना, इसका जोड़ा लग रहा है। अगर जोड़ा लग रहा है 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो लिखेंगे 8, 4 के बदले 2 अंक पहले दशमलव लिखेंगे, ये हो जाएगा। अगर इसको भाग विधि से बनाते हैं तो 0.0064 है, तो जोड़ा तो लग ही रहा है, तो टेंशन ही नहीं है, जोड़ा लग रहा है तो पहले दशमलव का बदला दशमलव दे देंगे, बिना दशमलव को परमिशन से कुछ नहीं। 2 के बदला में 1 जीरो यहाँ दे देंगे। अब 88 64 लगा देंगे, हो गया। सर अगर ऐसे है 0.064 तो फिर उसके बाद 0 देंगे ना, तो उसको कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ये तो जोड़ा लग रहा था तो बहुत अच्छा। अब ये संख्या 0.064, अब ये इसका वर्गमूल कहा दे निकालने के लिए, ये जोड़ा तो लग नहीं रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 0.064 1 जीरो हम अपने तरफ से देंगे और इसे लगाएंगे। दशमलव वाला जो भी उसमें जोड़ा लगा, हाँ, अंश मान को जोड़ा लगा हुआ है तो ठीक, नहीं तो हम लगा के ही बनाएंगे, नहीं तो बनना ही नहीं है, राइट। जैसे अब क्या करेंगे कि डेसिमल को यहाँ उतार देंगे और 2 दूना लगाएंगे 4, तो ये 4 दे देंगे, ये 2। अब इस जोड़ों का कोई मतलब नहीं है, डेसिमल दे दिए, जोड़ा में हम काम कर रहे हैं, वो नहीं बनना है तो उसकी जवाबदेही है। इन्हें कहेगा सर ये तो जीरो फिर गायब हो गया, हम जोड़ा में काम कर रहे हैं, उसका जोड़ा से ही हम काम कर रहे हैं, नहीं लगता वो जाने अपना। तो ये उतर गया, 4 हो गया, 40 हो गया। अब जिससे लगे 5 से लगे 5 से लगा देंगे, वो अनंत तक जाएगा। अगर बाय द वे ये देखिए क्वेश्चन इसका आंसर बहुत आसान से आप बता दिएगा, 0.09 का वर्गमूल कितना होगा, 0.09 जोड़ा लगा हुआ था और 9 का 3, 2 के बदले 1। अगर ये रहे 0.009 रहे तो इसका आंसर क्या करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसे 0.03 लिख दें आंसर, नहीं, गलत, ठीक, गलत हो जाएगा तो 1 जीरो दे देंगे, राइट। और 0.009 आई है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे ना, दशमलव के लिए दशमलव, 2 जीरो के लिए 1 जीरो। अब लगाएंगे 9 नमा 81, 9 9 18 दशमलव एक बार दे दिए हैं तो 2 जीरो परमिशन है हमको देने का, तो दे दिए, 2 जीरो दे दिए, तो अब हम 4 से लगाएंगे, यानी इसका होगा 0.094। क्लियर? आगे पढ़ा जाए। रूट में दी गई संख्या एक परिमेय संख्या होता है। रूट में दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर न निकल पाता हो वही अपर में संख्या होता है। अब रूट 4 को अपर में कह देंगे। रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, ये सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो हाँ, तो रूट अपर में है, √8 अपर में है, 9 है पर में,
क्या है 9 निकल सकता है, रूट 8 को कैसे निकालेंगे, नहीं निकलेगा। हाँ, रूट को हम ऐसे कर सकते हैं, रूट को हम ऐसे करते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसका अंदर। पर 8 अपर में संख्या है, 9 होगा फिर पर में हो जाएगा। जो वर्ग संख्या है ना ऊपर में, रूट में जो वर्ग संख्या है वो पर में, बाकी सब अपर में होगा। यानी जैसे 4 वर्ग संख्या, 9 वर्ग संख्या, 16 वर्ग संख्या, ये पर में है, यानी रूट से बाहर ये निकल जाता है, बाकी सब अपर में। और दूसरा पाई होता है। दुनिया में 2 ही अपर में होते हैं, एक पाई और एक रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर न निकलता हो। क्लियर। नेक्स्ट, समान रूट संख्या को रूट संख्या में गुना करने पर संख्या स्वतंत्र हो जाता है। समान रूट संख्या यानी रूट को रूट से गुना कीजिए तो रूट खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम √2 को √2 से गुना करें, √2 को √2 से गुना करेंगे, 2 समान रूट संख्या से गुना करते हैं तो स्वतंत्र हो जाना, मतलब ये 2 हो जाना। चूँकि सेम है तो √2 का स्क्वायर, और पता है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये इसको काट देते हैं। रूट उससे हट जाता है, स्क्वायर स्क्वायर इससे हटावे तो रूट हो जाता है, यानी ये हो जाता है 2। क्लियर। नेक्स्ट, प्रश्न में दी गई संख्या भिन्न के रूप में हो तो और हर में दी गई संख्या रूट में हो तो पहले हम उसको परिणयकरण करते हैं। अगर कभी भी रूट में भिन्न के हर में रूट आ जाए तो बिना परमेकरण का आपका काम नहीं चलना है, आपको हमेशा परमेकरण पे ही जाना होगा। अर्थात कि रूट को हटा लेते हैं नीचे से, रूट ऊपर है ठीक है, नीचे रूट उसको रहने नहीं देना है। कैसे हटाते हैं, तो सेम संख्या से गुना कर दीजिए, ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे में होगा 3 ना। अगर कभी भी 3 को √3 से काटना है तो यहाँ लिख दीजिए √3, ऊपर में 3 है नीचे में √3 है तो काट के हम लिख सकते हैं √3, क्या है 2 को होता है, √3 3 होता है। एक पद ये है तो ये काम करेंगे। अगर बाय द वे आपके साथ ऐसा है 1 2 √3, इसको कंजुगेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कंजुगेट करने के लिए किससे गुना करेंगे, देखिए ऐसे हमको सिर्फ रूट हटाना है तो √3 से भी आपका काम चल जाना है। ये होना है ऊपर में होगा √3 और ये होगा 2 गुने 3 ना। अगर बाय द वे अगर आप 2√3 है इसको 2√3 से भी गुना कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर में हो जाएगा 2√3 और नीचे में 4√3, कट के तो फिर वही आ जाएगा, कट के तो फिर वही आ जाना है ना। तो कोशिश ये करना है कि जिससे हमको रूट हट जाए उसी से गुना कर दे, राइट। ये सिस्टम। अगला सिस्टम ऐसा होता है 1 √3 और -√2 ऐसा आ जाए, तो यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना इसलिए करते हैं कि √3 + √2 और √3 + √2, यानी नीचे में a - b और a + b आ जाए, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। पता है कि रूट स्क्वायर से कट हो जाना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, ऊपर में ही हो जाएगा √3 + √2, नीचे में होगा 3 में से 2। कैसे, a + b a - b, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। अर्थात आप ये याद रखिएगा ऊपर में 1 और नीचे में भी 1 का अंतर हो तो सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 7, ऊपर में 1 और नीचे में 1 का अंतर, तो सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है √8 - √7। क्लियर। आगे चलते हैं, 2 पद वाला हो गया। अब एक और सिखाते हैं, एक जो होता है अंदर ही छुपा रहता है उसका। √3 + √2 और √3 - √2 ना, ऊपर में ही। ये तो इजी है। ऊपर के चिन्ह से नहीं लेना देना है हमको, नीचे से ही लेना है, यानी नीचे में उसके अपोजिट से करना है। तो √3 + √2 और √3 + √2। देखिए नीचे में 1 का अंतर हो ना, जब ही खत्म हो जाता है नीचे वाला। कैसे, तो 3 का स्क्वायर, और ऊपर में सेम है तो √3 और + √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, a² + b² + 2ab, ये 5 + 2 √6, राइट। अब आता है 3 गो हो, 3 पद हो तो क्या करेंगे, 3 पद, ये तो 2 पद वाला था, 3 पद। 3 पद जैसे कि हमने कल ही बताया होगा कि √5 + √3 - √2 ऐसा हो, तो हमें इस चिन्ह से नहीं लेना देना, हमें मतलब है इस चिन्ह से, यानी कि इसको हम बना लेते हैं a, इसको बना लेते हैं b। अगर माइनस है तो आपको करना है √5 + √3 + √2 से, और √5 + √3 + √2 से। अब देखिए यहाँ पे ये a हो जाता है और ये b हो जाता है,
अर्थात 3 वाला हो तो सिर्फ लास्ट वाला चिन्ह के अपोजिट से मल्टीपल आप कर दीजिए, आपका काम चल जाना है। कोई एगो चिन्ह को ऐसे इसको भी बदल सकते थे, इसको ये बना लेंगे, उसको भी बना लेंगे, काम चल जाएगा। कोई एगो चिन्ह को बदलते हैं, कोशिश करें कि हम पीछे वाला चिन्ह को ही बदलें, राइट। चलिए आगे पढ़िए तब। सर फॉर्मूला बोल रही हूँ टॉरेंस पॉइंट का सारा ना वो नहीं बोली, वो समझा दिए थे कल, समझा दिए कि कब हम रूट संख्या को जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुना करते हैं, कब कॉमन लेते हैं। उसके आगे नोट्स पढ़िएगा। वर्गमूल के प्रश्न में यदि जोड़ घटाव का काम करना हो तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं। जोड़ घटाव का काम तो भाग विधि और गुना भाग का काम तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही प्राप्त होता है और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही। ये भी आपको मदद देगा जब वर्गमूल घनमूल बनाइएगा और एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन तेज करने के लिए कि आखिर सम संख्या है तो आंसर इसका सम संख्या। आपको इतना बड़ा संख्या दे दिया जाए, आपको 6 2 3 5 4 9 3 2 8 और ऑप्शन में दे दे 121 3 2 7 7 2 9 और 6 2 8। आप बिना देख के ये आंसर दे दीजिएगा। चूँकि सम संख्या है का वर्ग एक सम संख्या होता है तो वर्गमूल सम संख्या होगा। 3 को ऑप्शन भी सम है, कट कर देंगे ना, हम अपने मन से लिख दिए, पर ऐसे छांट सकते हैं। क्या है, इनमें से कोई नहीं रहेगा तब निकालिए। आइए, सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, घनमूल 3 समान गुणजों के बदले अब वर्गमूल हो गया तो आता है घनमूल। तो वर्गमूल मतलब 2 के जोड़े में 2 के गुणनखंड 2 के जोड़े में गुना के रूप में 2 और घनमूल में 3 समान गुणजों के बदले एक गुणज के रूप में प्राप्त करने को हम घनमूल कहते हैं। घनमूल मतलब किसी भी संख्या का पावर 1/3 और घन का मतलब किसी भी संख्या का पावर में 3। घनमूल में 3 के बदले में 1 यानी 3 का जोड़ा लगता है, यानी 3 का 1 करके लिखते हैं गुणज में। 3 समान गुणजों के बदले एक गुणज के रूप में लिख लेने को हम घनमूल कहते हैं। और घनमूल ओनली फॉर एक ही विधि से बनता है, वो है गुणनखंड विधि से। घनमूल भाग विधि से नहीं बनता है। नेक्स्ट, हाँ, हम सभी संख्या का घनमूल ज्ञात नहीं कर सकते। घनमूल हम सभी संख्या का चाहेंगे, जैसे वर्गमूल सबका ज्ञात कर लेते हैं ना, 2 का 3 का 5 का 7 का 9 का 10 का 11 12 सबका कर सकते हैं, दशमलव संख्या भी कर सकते हैं, पर घनमूल सभी संख्या का नहीं ज्ञात कर सकते हैं। घनमूल हम उसी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण घन संख्या हो। घनमूल उसी का ज्ञात कर सकते हैं जो घन संख्या, जैसे कि 8 का कर सकते हैं, 27 का कर सकते हैं, 64 का कर सकते हैं, यानी जो पूर्ण घन संख्या है उसी का घनमूल। 8 का 2 होता है, यानी जो पूर्ण घन संख्या हो उसी का हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कहते हैं 5 का घनमूल, 7 का घनमूल, 9 का घनमूल तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे, प्रश्न में दी गई संख्या यदि डेसिमल में हो और उसका घनमूल ज्ञात करने को कहे तो अब देखिए, हम तो ये तो निश्चित है कि हम जो संख्या पूर्ण घन संख्या है उसी का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या डेसिमल संख्या का ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, डेसिमल संख्या का ज्ञात कर सकते हैं घनमूल, पर उसके लिए 2 शर्त होते हैं। शर्त क्या होते हैं कि प्रश्न में दी गई जो डेसिमल संख्या में जो अंक है उससे जो संख्या बन रहा है क्या वो पूर्ण घन संख्या है? नियम नंबर 1, अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो नहीं बनेगा। नियम नंबर 2 कहता है कि घन संख्या होते हुए भी 0.3 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी 0.3 स्थान पहले, 6 स्थान पहले, 9 स्थान पहले, 12 स्थान पहले, यानी डेसिमल 3 के मल्टीपल में होना चाहिए तब। यानी डेसिमल संख्या का घनमूल ज्ञात करने के 2 शर्त हैं। एक तो दी गई अंक जो संख्या में अगर वो घन होता हो, जैसे कि ऐसा एक क्वेश्चन है 0.0000216 है तो ये अंक, पर ये जब इसको संख्या रूप में देखते हैं तो दिखता है कितना 216। डेसिमल के जो दाएं होते हैं सभी अंक होते हैं, ना कि संख्या होते हैं। पर अगर इसको संख्या रूप में देखते हैं 216, क्या 216 एक घन संख्या है? हाँ है। तो नियम नंबर 2 देखेंगे, शर्त देखेंगे 2। शर्त कहता है कि 0.3 के गुणज में है, हाँ है, तो इसका घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। 216 का होगा 6 और 3 के बदले 1 और 3 के बदले 1 तो 6 के बदले 2। क्लियर? कोई आपत्ति किन्हीं को? आगे चला जाए। खत्म? तो राहुल गांधी वाला खत्म हो गया जी, साफ, टाटा बाय बाय ना, गया।
तो अब किया जाए ये कि बच्चे को एग्जाम्पल बता दिया जाए क्या। किताब का रूम में होगा, हजार जी लेके दीजिए तो। हाँ बढ़िया है, हम अपन वाला मंगाते हैं कुरान। हम तो पुराना आदमी है समझे, पुराना चीज़ ठीक लगता है। देखते हैं हमारा किताब कितना का कल्याण कर दिया बेचारा, ये कितना दिन से पढ़ा रहे हैं इस किताब से। अब लोगों को पता है कि पहले हम नोट्स लिखाते हैं, जितना एग्जाम्पल फार्मूला कम से कम होता है वो समझाते हैं, और तीसरा काम क्या करते हैं तो एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि 56 25 का वर्गमूल ज्ञात करें, जो कि आप कर ही सकते हैं। क्या जी बताने की जरूरत नहीं, आइए बोर्ड पे, आइए बोर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है क्या कि 60 और 84 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये भी ज्ञात कर ही सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है 11 76 49 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कि 20 36 329 का वर्गमूल आप ही ज्ञात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आइए 4 तक तो कोई बात नहीं, 5 पे चलते हैं। 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 पे। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है 176.25 का वर्गमूल। हमने कहा कि अगर प्रश्न में दी गई संख्या दशमलव में हो तो सबसे पहला काम क्या अंश मान का जोड़ा लगता है तो सही है, नहीं तो हम जोड़ा लगा देंगे। संयोग से जोड़ा लग रहा है तो जोड़ा लग रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है ना। और बना के भी हमने दिखाया है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। आइए 6 पे, चलिए 6 पे। जितना आसान लग रहा है, मज़ा आ रहा है, उतना आसान होगा नहीं। 6 में अभी हम 0.9 के बारे में चर्चा किए। क्या इसका वर्गमूल 0.3 लिख दे? नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे जी, 9 का तो 3 होता है। जोड़ा नहीं लग रहा है ना, ये वर्गमूल बहुत गड़बड़ जी है, बिना जोड़ा का कुछ कर नहीं रहा है। ये पहले हम जोड़ा लग गया, दशमलव का दशमलव दे दिया, 9 9 हमने 81 दे दिया, 9 दे दिया, 9 9 18 दे दिया, और एक बार दशमलव दे दिए हैं तो 00 दिया जा सकता है। और यहाँ 4 से लगाएंगे। 2 अंक के बाद छोड़ दीजिए, निकलता रहेगा जीवन भर, पर 2 के बाद ही छोड़ दीजिए, यानी 0.9 का वर्गमूल 0.94 होगा। क्लियर? 8 और बढ़ाने का मन बढ़ाइए। 6 के बाद चलते हैं 7 पे। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है क्या कि 0.049 मल्टीपल 0.016 मल्टीपल 0.09 और 0.81 मल्टीपल 0.036 और मल्टीपल 0.064 का वर्गमूल। हमें पता है ऊपर में भी गुना है, नीचे में भी गुना है, और गुना में दशमलव स्थान का मान जुट जाता है। 4 3 3 6 और 2 8, 2 और 3 5 और 3 8, ऊपर में भी 8 और नीचे में भी 8 डेसिमल इक्वल, यानी डेसिमल गया ना। चलिए डेसिमल गया ख़त्म। अगर बाय दी वे ऊपर में 8 होता नीचे में 9 हो जाता तो एगो 0 दे देते, ऊपर में 9 और नीचे में 8 तो एगो नीचे में दे देते, जहाँ ज़्यादा अपोजिट में ऊपर में 0 दे देते, बराबर है तो बात ख़त्म। अब हम इसे काटेंगे, सब वर्ग संख्या है, 7 का, 4 का और 3 का, 9 का, 6 का और 8 का, और काटने का मन है तो और काटिए, 7/36। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं 8 पे, मिटा दे। आठ नंबर में कहता है क्या कि इस तरह का हमने फार्मूला भी लिखा होगा, फार्मूला लिखा होगा √a गुने √b बराबर होता है √ab, नहीं होता है जी, लिखे ना फार्मूला। वही चीज़ है, हम लिख सकते हैं √98 और √72 दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाले। उससे अच्छा है कि 7 गुने 7 गुने 2 49 दूना 98 होता है, और 6 गुने 6 गुने 2 36 दूना 72 होता है।
6 गुने 6 गुने 2, जिसका जोड़ा लग रहा है 84। गुना करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, टोटल है तो और तोड़िए देते हैं, क्या 2 के बदले में 1 कर देंगे। 8 नंबर क्लियर, 9 पर चले। दूसरा भी है, दूसरा भी चलते हैं। 2 दूसरा में कहता है 162 और 288 ना, ऐसा ही लिखा हुआ है। हम पहले अंदर में कट कर लेते हैं, कट कर लेंगे तो होगा ये 81 और 144। एक फार्मूला हम लिखे होंगे ए बी है ना, तो इसको लिख सकते हैं रूट ए और रूट बी, लिखा होगा आपके कॉपी पे, तो इसको लिख सकते हैं रूट 81 और रूट 144, यानी 9 और 12। क्लियर, कुछ है ही नहीं जी, एकदम लग रहा है कि मूढ़ी के भूजा है, मिक्सचर मिलाया हुआ, फाँकते जाइए। अब बीच में कहीं आ गया 2 मकई हुई में, हाँ हम लोग मकई का भूजा खाते थे, आज का बच्चा सब पॉपकॉर्न खाएगा। पॉपकॉर्न पैकेट आता है 10 रुपया में, कुकर में दीजिए तैयार, स्वाद वाद सब नमक वमक दिया हुआ रहता है। हाँ, खाली उसको देना है कुकर में, 2 मिनट में फरफरा के कुकर भर जाएगा। देखें हजार जी, कभी लोहिया में नहीं दे दीजिएगा, लोहिया में दे दीजिएगा एकदम हो जाएगा। ढक दीजिएगा उसमें। ओ अच्छा, ढकना पड़ेगा, नहीं ढके तो 9 3/7 है, दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान निकालना है, दशमलव के 3 स्थान तक। आपने क्या करना है कि इसको लिखिए √3, इसको लिखिए √7, आराम से लिख सकते हैं। नीचे का रूट को हटा लीजिए, तो नीचे के रूट को हटाने के लिए 7 कीजिए और 7 कीजिए तो होगा 21 और नीचे में हो जाएगा 7। अब √21 का मान निकाल ही सकते हैं, कैसे निकालेंगे सो देखिए। 21 का 3 स्थान, पहले 4 चक्का 16, 4 5 8 डेसिमल 00 5 है ना, छक नहीं होगा, पंचे होगा ना, पंचे होगा तो 425 75 00 देंगे 90 9 8 72, 8 से लग जाएगा काम। इसी में से देख लेते हैं जी, कहता है 5 8 2 4.582 और 7 भागा दे देंगे, सर आ जाएगा। क्या कोई आपत्ति जी? आपत्ति तो लाइन कट गया ना। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। दस नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि √3 का मान दिया हुआ है 1.732 और √2 का मान दिया है 1.414। वो मिस्टेक हो गया है, सही कर लीजिए ना, थोड़ा भावना भी समझा कीजिए, दोनों सेम नहीं होगा। इसके इक्वल में बात कर रहा है, वो मिस्टेक हो गया है किताब से। ये √3 है और √2 है, उसको करें सही करना। सरे का गलती हो गया, कई सरों का सही रहते हैं, किताबें गलती होता है, मिस्टेक। पहले कंजुगेट से गुना करेंगे ना, कंजुगेट से गुना करेंगे इसको, तो कंजुगेट से ऊपर में √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2। हमने बताया नीचे में 1 का अंतर, बात खत्म। नीचे में 1 का अंतर हो तो बात ही खत्म हो जाता है, तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का हो जाएगा होल स्क्वायर ना। और इसका वर्गमूल कौन है निकालने के लिए, इसका वर्गमूल, इससे ये कट गया और इसका मान दिया 1.732, इसका दिया है 1.414। जोड़िए आपका आंसर। चलिए 10 से एग्जाम्पल 20 तक क्वेश्चन कल बनाइएगा। नंबर जीके का नंबर दीजिए।